Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 4 on the most probable questions of dynamics. Let's begin. Question number 10 देखिए. A point moves in a straight line so that its distance s from the fixed point at any time t is proportional to t to the power n. If v be the velocity and f be the acceleration at any time t, then show that v square is equal to nfs upon n minus 1. ठीक है, कैसे करेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एस क्या दिया हुआ है? इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर एन. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू के टी टू द पावर एन. क्लियर है? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा ना, के इंटू एन टी एन माइनस 1 होगा. अगेन डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि एफ एक्सेलरेशन दिया है ना, तो एफ के टर्म्स में कैसे इसको करोगे? एफ विद एक्सेलरेशन. तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग we have f is equal to dv by dt is equal to d2s upon dt square is equal to k into n minus 1 t n minus 2. यही होगा, f तो यही होगा ना. और v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? v स्क्वायर के टर्म्स में निकालना है. तो v स्क्वायर की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 3 ले लो. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? के स्क्वायर एन स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ स्क्वायर होगा ना, तो 2n माइनस 2. क्लियर है? तो एन एफ एस के फॉर्म में बोल रहा है ना, एन एफ एस. तो एस की वैल्यू क्या है? के टी टू द पावर एन. तो इसको कैसे रखना पड़ेगा? देखो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर है ना. तो f में क्या है? n माइनस 1 का टर्म है ना. तो इसको ऐसे करो, के स्क्वायर एन माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो टी टू द पावर 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 है ना. तो मुझे एफ कट एन एफ चाहिए, एन एफ एस चाहिए. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू तो एन यहाँ ले लो, और एफ की वैल्यू क्या थी? ये वाला टर्म पुट करो, के एन माइनस 1 टी टू द पावर n माइनस 2 है ना. और s चाहिए, तो s की वैल्यू क्या है? के टी टू द पावर n, के टी टू द पावर n है ना. तो अब देखो, ये पूरा आ गया. ये क्या आ गया? देखो, यहाँ n से n स्क्वायर आ गया. सही है, n माइनस 1 है ही. और देखो k और k स्क्वायर हो गया. और ये क्या है अपना? ये देखो, टी टू द पावर n माइनस 1 टी टू द पावर n माइनस 2 प्लस ए इंटू टी टू द पावर n. तो क्या होगा? टी टू द पावर 2n माइनस 2 हो गया ना. ये तो यही आ गया. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर दो, वी स्क्वायर इक्वल टू एन. ये वाली पूरी टर्म क्या होगी अपनी? ये वाला क्या है? देखो, एफ है ना ये, तो यहाँ एफ लिखो, एन एफ और के टी टू द पावर एन. ये क्या है अपना? ये एस है, तो एस रख दिए. सीधा है, बिल्कुल सिंपल है. कैलकुलेशन है, थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा, आराम से हो जाएगा. कम से समझ में, 10 मार्क्स का है ये. तो एक ही पेज का है, 10 मार्क्स का. ठीक है, थोड़ा अच्छे से सजा के लिख दो, बस मार्क्स मिल जाएगा. तो स्मार्टली करना है अपने काम. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कैसे करोगे इसको. देखो, इफ एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बाई यू and its direction of motion theta to the horizontal, then show that it will be moving at right angles to this direction after time u upon g cosec theta. ठीक है, देखो ये अपना प्रोजेक्टाइल है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे. देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल u है, और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? थीटा है ना, थीटा डायरेक्शन है. थीटा डायरेक्शन है ना. और क्या बोल रहा है? देन शो दैट इट विल बी मूविंग एट राइट एंगल. ठीक है, टू दिस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन के 90 डिग्री. तो इस डायरेक्शन के 90 डिग्री में इसका डायरेक्शन हो जाएगा. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, चलो, तो ये 90 डिग्री है. ठीक है, 90 डिग्री. क्लियर है ना. तो इस डायरेक्शन पे ये हो जाएगा. ठीक है, ऐसा एज्यूम करो.
दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल डायरेक्शन था, है ना, ये इनिशियल डायरेक्शन था। और क्या बोल रहा है, इस टाइम के बाद, मतलब t इज इक्वल टू यू अपॉन जी कॉसेक थीटा। तो वो इस डायरेक्शन के, देखो ये इनिशियल डायरेक्शन, मतलब इनिशियल डायरेक्शन, ये इनिशियल डायरेक्शन के 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री मूव करने लगेगा ऐसे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस पाथ, देखो यहाँ पे, देखो इस पाथ को ड्रॉ करता हूँ, समझ में आएगा। ऐसे गया ना, ऐसे यहाँ से जा रहा था, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से गया, जैसे यहाँ पहुँचा, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। t इज इक्वल टू, मान लो ए पी है, ये पॉइंट पी और क्यू, तो टाइम कितना होगा, ठीक है, टाइम ऑफ पी क्यू पाथ कितना होगा, u अपॉन जी कॉसेक थीटा, ठीक है, ये दिखाना है ना हमें। और इस टाइम के बाद क्या कर रहा है ये पानी, इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करने लग रहा है ना। जैसे मान लो ऐसे जा रहा था, तो इसके 90 डिग्री क्या होगा ये, और ये कितना टाइम है, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी कॉसेक थीटा, ये दिखाना है अपने को। तो चलो इसको दिखा देते हैं, समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ पे लिख लो, हाँ यहाँ पे यू वेलोसिटी क्या दी हुई है, यू दी है ना, और वेलोसिटी वी एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, लेट अस टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है, सच दैट टेंजेंट्स drawn at these points meet at right angle, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और है, जैसे अपना पैराबोला होता है ना, पैराबोला होता है, इसका एक ये फोकस होता है, तो फोकल कॉर्ड जो होता है ना, वहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो 90 डिग्री में मीट करता है, क्लियर है, ठीक है। ये 1,0 हो गया, फोकल कॉर्ड होता है। जैसे मान लो कि ये पैराबोला है अपना, ठीक है, तो ये अपना फोकस है 1,0, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, जहाँ मीट करेगा ना वो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्सिस पे मीट करे, तो वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ये पैराबोला हो गया, यहाँ पे मान लो मीट कर रहा है, ये फोकस था मेरा, फोकस से पास कर रहा है ये लाइन, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये फोकल कॉर्ड है, क्लियर है ना, वैसा ही, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, अब ये वेलोसिटी v है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम होगा ना। तो ये एंगल कितना है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो नाउ टेकिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos 90 माइनस थीटा, है ना। तो u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा, देयरफॉर v इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्लियर है। ये v की वैल्यू आ गई। वर्टिकल डायरेक्शन, अब देखो ये क्या होगा, वर्टिकल u sin थीटा होगा, इसका वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, v sin 90 माइनस थीटा, यही होगा ना। और हमारे पास ये क्या होता है, और ये मान लो t है, t p q, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन फॉर पाथ पी क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या इक्वेशन होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे क्या होगा, और वर्टिकल लें तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, और जी एक जगह क्या होगा, g माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ पे v क्या है, तो क्या होता है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी पी क्यू, क्लियर है। तो वी वाई क्या होगा यहाँ पे, माइनस
फाइनल वेलोसिटी है ना, तो ये देखो ये v है, एंड ऑफ द पाथ, ये पूरा पाथ हम ले रहे हैं ना। ये 1 मिनट रुको, फिर से दिखाता हूँ, ये हटा दो, 1 मिनट 1 मिनट। देखो ये वाला पाथ है ना, अरे यार, हाँ देखो ये जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, ये वाला पाथ देखो, हाईलाइटेड पाथ जो है यहाँ तक पहुँचा, तो ये क्या हो गया, टी पी क्यू, यही टाइम ले रहा है ना, पी क्यू पाथ है अपना, तो पी क्यू पाथ में टोटल टाइम टी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या था अपना, यू साइन थीटा, और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी बी साइन 90 माइनस थीटा, नीचे डायरेक्शन में तो माइनस होगा, माइनस वी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू इनिशियल क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी ऑफ पी क्यू। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी ऑफ टी पी क्यू। क्लियर है ना। तो यहाँ पे रखो वैल्यू, v की वैल्यू क्या आई है, तो यहाँ पे देखो माइनस यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये v की वैल्यू होगी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी ऑफ टी पी क्यू। तो इसको इधर ले जाओ, g इंटू टी ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस यू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, u इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये 1 हो गया। तो u अपॉन साइन थीटा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा, तो u कॉसेक, 1 मिनट इधर चला गया, एक मिनट को, इज इक्वल टू u कॉसेक थीटा, ठीक है, g इंटू टी पी क्यू, तो t ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू u कॉसेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन जी, यही पूछा था ना, यही तो है, u कॉसेक थीटा अपॉन जी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, चलो क्या लिखा है, v1 v2 विद द वेलोसिटीज एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अभी बताया था ना, फोकल कॉर्ड में क्या होता है, फोकल कॉर्ड के जो एंड पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कहाँ पे मीट करता है, 90 डिग्री में मीट करता है ना। क्लियर है ना। एंड u विद द वेलोसिटी एट वर्टेक्स ऑफ द पाथ, देखो काम आसान कर दिए, देन शो दैट u विद द वेलोसिटी एट वर्टेक्स में क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट यहीं पे लगाओ, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। वर्टेक्स पे दिया हुआ है ना, वर्टेक्स में दिया हुआ है मतलब हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, तो दोनों जो v1 v2 को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो u की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो चलो देखो कैसे होगा ये ऐसा है, एंड ऑफ फोकल कॉर्ड है, ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो ये मेरा मान लो एक्सिस है इसका, है ना, तो यहाँ पे मेरा कहीं फोकस लाई करेगा, तो ये क्या है अपना, ये फोकल कॉर्ड हो गया ना ये वाला, और इसके फोकल कॉर्ड एंड पे क्या करूँगा मैं, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ करो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कहाँ मीट करेगा, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर मीट करेगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी क्या दी हुई है मेरी, ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे, देखो हाईलाइटेड पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v2 है। क्लियर है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, v2 है ना, तो ये 90 डिग्री, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा, ये भी होगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटी है यहाँ पे वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, u वेलोसिटी दिया है ना यहाँ पे, u बी द वेलोसिटी एट द वर्टेक्स। समझ में आ रहा है, ये वाला लाइन देखो, u बी द वेलोसिटी एट द वर्टेक्स, काम सीधा सीधा आसान हो गया। तो मैं सीधा लिखूंगा, रिजॉल्विंग ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, लेट p एंड q बी द ends of focal chord of path of projectile, ठीक है। also given that क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, v1 and v2
be the velocities at the ends of focal chord, ठीक है। now resolving horizontal component of velocities क्या हो जाएगा रिजॉल्व करने पे, v1 cos थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो u इज इक्वल टू v2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, क्लियर है। तो v1 cos थीटा इज इक्वल टू u इज इक्वल टू v2 साइन थीटा, तो यहाँ से क्या होगा v1 इज इक्वल टू u अपॉन cos थीटा एंड v2 इज इक्वल टू u अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन में 1 अपॉन v1, तो 1 अपॉन v1 क्या होगा 1 अपॉन v1 इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन u एंड 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन u, ठीक है। तो 1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन u स्क्वायर। हो गया आंसर, यही तो पूछा था, समझ में आ रहा, बिल्कुल आसान। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल आधे बजे चेंज कर देते हैं, चेंज इसलिए करते हैं स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा ना भाई, समझने में तो टाइम लगेगा ही, कोई भी ऑप्शनल आसान नहीं होता है, समझ में आ रहा है। एक बार समझ में आ गया चीज़ें आसान हो जाएगी। यही पूछा था ना 1/v1 स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया इसमें, ये जो स्टेटमेंट था ना इससे ही अपना पूरा काम आसान हो गया। u द वेलोसिटी ऑफ द, है ना, u बी द वेलोसिटी एट द वर्टेक्स से वेलोसिटी दे रखा है, यहाँ पे u दे रखा है, तो मैं सीधा रिजॉल्व करके इक्वल कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो कैसे करोगे इसको। A particle is projected with a velocity of 2 root under GA so that it just clears 2 walls of equal height A which are at a distance of 2A from each other, ठीक है। Show that the latest rectum of the path is equal to 2A and that the time of passing between the wall is 2 root under AG, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। दो वॉल्स है ना, हाइट क्या दिया हुआ है A, ये देखो A दिया हुआ है दो वॉल्स का, इस वॉल का हाइट A, इसका हाइट A, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 2A दिया हुआ है ना। पहले इसको ये बना देते हैं ना, दो वाल, तो इसको क्या करता है क्लियर कर रहा है, ऐसे गया प्रोजेक्टाइल, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सिमेट्रिकल है तो इसका एक्सिस इधर यहाँ कहीं पे होगा, है ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2A दिया हुआ है ना, डिस्टेंस बिटवीन द वॉल, तो ये A होगा, ये भी A होगा ना, एक्सिस तो यही होगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द वॉल दिया हुआ है A और A, ये भी हाइट A दिया हुआ है ना, ये भी हाइट A दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है A, तो ये अपना पाथ है प्रोजेक्टाइल का, ये देखो ये पाथ, और दो वॉल्स कौन सा है ये वाला, ये देखो रेड से जो है ना दिख रहा है, ये दो वॉल दोनों को टच करता हुआ यहाँ से जा रहा है वॉल। तो पूछ क्या रहा है, शो दैट द लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये अपना डायरेक्ट्रिक्स होगा, देखो थोड़ा प्रॉपर्टी बता देता हूँ क्या होता है लेटेस्ट। जैसे मान लो अपना ये पैराबोला है, ठीक है, इसका फोकस होगा A,0, है ना। फोकल कॉर्ड होता है ना, जैसे फोकल कॉर्ड ये हुआ, फोकल कॉर्ड ये हुआ, फोकल कॉर्ड क्या होता है जो फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। तो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जो फोकल कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जो फोकल कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो अब देखो, और ये क्या होता है, कोई भी किसी भी पॉइंट पे जो हम कोई ये पैराबोला के जो पैराबोला जो है उसके पे कोई भी पॉइंट लेने P,X,Y, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से, और इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, दोनों बराबर होता है। मान लो ये डिस्टेंस A है तो ये भी डिस्टेंस A होगा, है ना, ये डिस्टेंस A तो ये भी डिस्टेंस A, और ये डिस्टेंस तो होगा ही, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये देखो हाईलाइटेड पोर्शन का ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो बिल्कुल बता दूंगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x इज -a, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये मेरा ओरिजिन है ना। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना A, यहाँ से यहाँ तक A, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2A, तो ये भी 2A होगा, समझ में आ रहा है, ये भी 2A होगा, ये भी 2A होगा, तो टोटल कितना हो गया 4A हो गया, समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है ना। तो ये भी 2a होगा, तो ये 2a हो गया, तो ये 2a हो गया, और नीचे वाला भी 2 है, तो टोटल 4a हो गया अपना, है ना। तो लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम क्या होगा 4a फॉर ए पैराबोला हैविंग फोकस एट a,0, ठीक है। चलो काफ़ी ये हो गया। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स जो है अपना यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है ना डायरेक्ट्रिक्स का। तो ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये टोटल हाइट कैसे आएगा, टोटल हाइट क्या होगा, जैसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यू स्क्वायर 2g, तो यू की वैल्यू रखो, क्या है यू की वैल्यू 2√g, तो स्क्वायर को 4ga अपॉन, इसका स्क्वायर किया ना, इसका स्क्वायर किया, यू स्क्वायर कैसे आएगा 2√ga का होल स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। तो ये क्या होगा 4ga अपॉन 2g, ये हो गया 2a, मतलब ये टोटल लेंथ कितना हो गया, ये टोटल लेंथ हो गया अपना 2a। समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो यहाँ पे देखो ये टोटल 2a है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे वाला ये वॉल का हाइट कितना है a, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा ना, 2a माइनस a। तो ये हाइट जो है अपना, ये देखो लाल ये अपना दिखा रहा हूँ, ये देखो ये वाला, तो ये कितना हो गया 2a था ये पूरा, और उसमें से a माइनस करो तो ये a हो गया, ठीक है, ये a हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना अपना, इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, है ना, डायरेक्ट्रिक्स से a है, तो इसका डिस्टेंस फोकस से भी होना चाहिए ना a, तभी तो ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तभी करेगा ना। तो ये जो पॉइंट है अपना क्या हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया ना ये। तो फोकस से पास करता हुआ और एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये लैटिस रेक्टम हो जाएगा मेरा ना, ये समझ में आ रहा है। ये लैटिस रेक्टम हो जाएगा ना, ये देखो हाईलाइटेड पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक लैटिस रेक्टम हो जाएगा। फिर से बताऊं, फिर से बताता हूँ, देख ठीक है। चलो देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आता है, डायरेक्ट्रिक्स यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू की वैल्यू क्या है 2√ga, तो 2√ga का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो क्या हो गया 4ga अपॉन 2g, 2a हो गया डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये टोटल लेंथ मेरा 2a हो गया। वॉल की हाइट कितनी है a, तो ये जो हाइट है ना ये कितना हो जाएगा 2a माइनस a इज इक्वल टू a, है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है पैराबोला पे, इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से कितना है a है, ठीक है। तो अभी अभी जो प्रॉपर्टी बताया था मैंने, ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स से, तो जो है होगा, मान लो ये ए मान लो कि ये मान लो p डिस्टेंस है, तो उसका जो इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से भी सेम होगा ना, p होगा, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से भी a होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट a, ये डिस्टेंस a होगा, तो मतलब कि दोनों वॉल के बीच का जो सेंटर का लाइन है ना, दोनों वॉच के बीच का मतलब ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे यहाँ पे लाई कर रहा है फोकस, समझ में आ रहा है। तो ये डिस्टेंस a होगा, तो ये भी डिस्टेंस a होगा, तो जो फोकल कॉर्ड हो गया ये अपना, ये वाला जो लाइन है फोकल कॉर्ड, है ना, परपेंडिकुलर जो हो रहा है, परपेंडिकुलर है एक्सिस के, तो ये मेरा क्या हो गया लैटिस रेक्टम। तो यही बोल रहा है ना, यहाँ क्या लिख रहा है, शो दैट द लैटिस रेक्टम ऑफ द पाथ इज 2a, तो ये इसका हाइट, ये तो दोनों वाल के बीच का डिस्टेंस क्या है 2a, तो यही तो शो करना था, यही लैटिस रेक्टम है। चलो इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लिखो, हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो क्या हो गया, मान लो इसका लेंथ दे दो यहाँ पे, ये p है, ये q है, ठीक है, ये m हो गया, ये n हो गया, ठीक है। तो mn इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो u की वैल्यू क्या है
टू रूट अंडर जी ए का होल स्क्वायर अपॉन 2g, यही है ना। तो 4GA अपॉन 2g, तो ये हो गया 2a। ठीक है, तो ये टोटल हाइट मेरी कितनी होगी 2a, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स से लेके नीचे तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये वाला, यहाँ से 2a हाइट हो गया। और ऑल्सो द हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू a, देयरफॉर MP इज इक्वल टू क्या होगा 2a माइनस a इज इक्वल टू a। ठीक है, और वी नो डैट, ऐसे लिखो, वी नो डैट डिस्टेंस ऑफ, वी नो डैट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, फ्रॉम प्रॉपर्टी पैराबोला that distance of point on parabola, distance of point on parabola from directrix is equal to distance of that point फ्रॉम फोकस। ठीक है, फोकस से डिस्टेंस सेम होगा ना। अब जैसे मेरा ये डिस्टेंस क्या हुआ, ए हुआ, तो ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से। तो फोकस कहाँ पे, ए डिस्टेंस पे लाई करेगा ना, इस पॉइंट से, इस डिस्टेंस से यहाँ से कहाँ पे आएगा ये। तो ये मेरा क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट जो हो गया मेरा फोकस हो गया, एस हो गया। ठीक है ना, तो ये वाला जो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, दोनों वॉल के बीच में, मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है दोनों वॉल के बीच में। और ये मेरा एक्सिस है, तो ये लेंथ ए हो गया, तो ये भी लेंथ ए होगा, है ना, ये होगा ना। और ये परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर रहा है, तो ये वाला जो लाइन है क्या है मेरा, ये लेटस रेक्टम हो गया, है ना। फोकस, देयरफॉर ऐसा लिखो, देयरफॉर S must be focus। ठीक है, hence length of lattice rectum, S must be focus, ऐसा लिखो, S must be focus and PQ is our lattice rectum, hence clearly PQ is equal to distance between the walls is equal to 2a। ये प्रूव हो गया। और क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द वॉल्स, PQ टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द वॉल्स। ठीक है, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 2/g u cos अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या वैल्यू आया 2a, है ना। तो u cos अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag/2, ये कैंसिल हो गया, तो u cos अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर ag, है ना, रूट अंडर ag हो गया ना u cos अल्फा की वैल्यू। u cos अल्फा क्या है अपना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो u cos अल्फा, और मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो टाइम पूछ रहा है ना, टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द वॉल्स। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या होती है u cos अल्फा, है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, जैसे मान लो देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, तो इस डायरेक्शन में u cos अल्फा हो गया, है ना। तो मुझे यही चाहिए ना, यहाँ एक मिनट, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए मुझे। तो क्या करूँगा मैं, इस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी क्या आ गया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos अल्फा इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 2a, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, है ना। तो u cos अल्फा क्या है मेरे पास, रूट अंडर ag। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस मेरे पास 2a है और वेलोसिटी क्या है u cos अल्फा, है ना, इंटू टाइम, ये मुझे निकालना है pq। तो 2a इज इक्वल टू रूट अंडर ag इंटू टी पी क्यू। तो टी ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 2a अपॉन रूट अंडर ए जी, ये होगा 2 रूट अंडर a अपॉन g, यही था ना।
एक मिनट, रूट होगा, रूट 2 रूट अंडर ए जी होगा ना, ए अपॉन जी, यही पूछा था ना, यही पूछा था। ठीक है, समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया, और टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में, टाइम ऑफ पैसेज बिटवीन द वॉल्स 2 वॉल्स निकालना था मुझे। तो डिस्टेंस बिटवीन द वॉल क्या है 2a, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा मेरे पास क्या आ चुका है रूट अंडर ए जी, तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया। तो और टोटल डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया, तो t हो गया, t का वैल्यू निकल गया। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया अपना।